हे गाइस, वेलकम टू माइंड वॉल्ट। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बाहर की दुनिया कम और आपके अपने दिमाग को ज्यादा समझाएगी। इस बुक का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इसे लिखा है डैनियल कहनेमान ने। अब सीधे एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए आप एक बिजी रोड पर चल रहे हो, हेडफोन्स लगे हुए हैं, दिमाग कहीं और है, और अचानक सामने से एक बाइक तेज स्पीड में आती है। उस मोमेंट आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, आपने स्पीड नहीं नापी, डिस्टेंस नहीं सोचा, फिर भी आपका शरीर अपने आप पीछे हट गया। हाथ थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगा और आप सेफ हो गए। और बाद में जब आप उस मोमेंट के बारे में सोचते हो तो आपको खुद समझ नहीं आता कि आपने इतना सही डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले लिया। यही मोमेंट डैनियल कहनेमान की पूरी बुक की फाउंडेशन है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका इंस्टिंक्ट काम कर रहा था। डैनियल कहनेमान कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग तरीके से सोचने वाले सिस्टम्स होते हैं, जिनमें से एक बहुत फास्ट होता है और दूसरा स्लो। और उस रोड वाले मोमेंट में आपका फास्ट सिस्टम कंट्रोल में था, जिसे वो सिस्टम एक कहते हैं। ये सिस्टम बिना पूछे काम करता है, इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स पर बेस्ड होता है और आपको तुरंत रिएक्ट कराता है। और यही सिस्टम हमें एक्सीडेंट से बचाता है, डेंजर से दूर रखता है और रोजमर्रा की जिंदगी को स्मूथ बनाता है। अब एक दूसरा सीन इमेजिन करो। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ऑफिस में बैठे हो और आपके सामने एक मैथ का क्वेश्चन आता है, जैसे 2347। अब यहां आपका दिमाग अचानक स्लो हो जाता है। आप रुकते हो, नंबर्स को प्रोसेस करते हो, स्टेप्स बनाते हो और मेंटल एफर्ट लगाते हो। यहां इंस्टिंक्ट काम नहीं करता बल्कि लॉजिक काम करता है। और यही होता है सिस्टम 2, जो स्लो है, कॉन्शियस है और एनर्जी लेता है। अब प्रॉब्लम यहां नहीं है कि फास्ट सिस्टम या स्लो सिस्टम में से कौन बेहतर है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग लेजी होता है और वो ज्यादातर टाइम फास्ट सिस्टम को कंट्रोल दे देता है, चाहे सिचुएशन लाइफ चेंजिंग डिसीजन की ही क्यों न हो। और यही रीजन है कि हम कई बार बिना सोचे रिलेशनशिप्स चूज कर लेते हैं, करियर्स बदल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि शायद हमें थोड़ा और रुकना चाहिए था। अब एक और रिलेटेबल कहानी सुनिए। मान लीजिए आपको किसी दोस्त ने बताया कि वो एक ऐसे इंसान से मिला है जो बहुत काम है, ज्यादा बोलता नहीं, बुक्स पढ़ना पसंद करता है और सोशल गैदरिंग से दूर रहता है। और फिर आपसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, वो लाइब्रेरियन होगा या सेल्स पर्सन? ज्यादातर लोग बिना हेजिटेट किए लाइब्रेरियन बोल देते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन हमारे दिमाग में लाइब्रेरियन की इमेज से मैच कर जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया में सेल्स पीपल लाइब्रेरियन से कहीं ज्यादा होते हैं। पर आपका दिमाग स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर कर देता है और स्टोरी को फॉलो करता है, क्योंकि सिस्टम एक को नंबर्स नहीं, कहानियां पसंद होती है। डैनियल कहनेमान इस इफेक्ट को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा दिमाग वही मान लेता है जो उसे दिख रहा है, और जो दिख नहीं रहा, जो बैकग्राउंड में है, जो डेटा में है, उसे इग्नोर कर देता है। और इसी वजह से हम कॉन्फिडेंट होकर गलत कंक्लूजन्स तक पहुंच जाते हैं। और जब रिजल्ट सामने आता है तो हम बोलते हैं, मुझे तो पहले से पता था। जबकि सच ये होता है कि हमें पहले से कुछ नहीं पता था, हमने बस गेस किया था। इस बुक की सबसे पावरफुल बात यही है कि ये आपको स्लो थिंकर बनने के लिए फोर्स नहीं करती, बल्कि ये आपको अवेयर बनाती है। क्योंकि फास्ट थिंकिंग आपको जिंदा रखती है, लेकिन स्लो थिंकिंग आपको गलती करने से बचाती है। और जो इंसान ये पहचान लेता है कि कब उसका दिमाग शॉर्टकट ले रहा है और कब उसे कॉन्शियसली रुकने की जरूरत है, वही इंसान लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेना शुरू करता है। अब एक और कहानी सोचिए, जो शायद आपकी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा मिलती जुलती लगेगी। मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हो या किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक जैकेट दिखती है जिस पर लिखा होता है ओरिजिनल प्राइस 4,999 रुपए, टुडे ओनली 1,999 रुपए। उस मोमेंट आपके दिमाग में एक फीलिंग आती है कि ये डील बहुत अच्छी है, कि आप पैसे बचा रहे हो, कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। और शायद आपने उस जैकेट की क्वालिटी, जरूरत या अपने बजट के बारे में उतना सोचा भी नहीं, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही 4,999 को एंकर बना चुका होता है।
और 1999 रुपए अपने आप चीप लगने लगता है। जबकि सच ये है कि अगर वही जैकेट बिना किसी कंपैरिजन के सीधे 1999 रुपए में रखी होती तो शायद आप 2 बार सोचते। डैनियल कहनेमान इस सोच को एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं और ये इफेक्ट इतना पावरफुल होता है कि ये जजेस, डॉक्टर्स, इन्वेस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स तक को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जब दिमाग को कोई पहला नंबर या आइडिया मिल जाता है तो वही रेफरेंस पॉइंट बन जाता है और उसके आसपास ही हमारी थिंकिंग घूमने लगती है, भले ही वो नंबर रैंडम ही क्यों ना हो। अब एक और कहानी सुनिए। एक आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे और कुछ टाइम बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी। लॉजिकली उसे पता था कि लॉस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना बेटर डिसीजन होगा, लेकिन इमोशनली वो खुद से यही कहता रहा कि जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगा मैं सेल नहीं करूंगा, और टाइम के साथ लॉस बढ़ता चला गया। ये डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि पेन से लिया गया डिसीजन था, क्योंकि इंसान को जितनी खुशी प्रॉफिट से मिलती है उससे कहीं ज्यादा दर्द लॉस से होता है। डैनियल कहनेमान इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब हम लॉस को अवॉइड करने के लिए इरैशनल डिसीजंस लेते हैं, और यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं, गलत जॉब्स छोड़ नहीं पाते और लाइफ के कई स्टेजेस पर सिर्फ इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, चाहे वो टाइम हो, इमोशंस हो या एफर्ट। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जिसे आप सिर्फ इसलिए कंटिन्यू कर रहे थे क्योंकि आप पहले ही उसमें बहुत कुछ लगा चुके थे, भले ही अंदर से आपको पता हो कि ये सही नहीं है? एक और छोटी लेकिन डीप कहानी सुनिए। एक इंटरव्यू पैनल किसी कैंडिडेट से मिलती है। कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, स्मूथली बोल रहा है। पैनल को लगता है कि ये बंदा कैपेबल है, इंटेलिजेंट है, लीडर मटेरियल है, लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि वो सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखता हो और एक्चुअल स्किल्स एवरेज हो। लेकिन पैनल का दिमाग पहले इंप्रेशन के बेसिस पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन को उसी डायरेक्शन में इंटरप्रेट करने लगता है। इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है, जहां एक पॉजिटिव क्वालिटी पूरी पर्सनालिटी को कवर कर लेती है। इसी तरह अगर किसी इंसान का पहला इंप्रेशन नेगेटिव बन जाए तो हम उसकी हर बात को उसी नेगेटिव लेंस से देखने लगते हैं, चाहे वो सही ही क्यों ना हो। और यही रीजन है कि फर्स्ट इंप्रेशंस इतनी पावर रखते हैं। डैनियल कहनेमान यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल बात कहते हैं कि हमारा दिमाग एविडेंस ढूंढने से ज्यादा कन्फर्मेशन ढूंढता है। मतलब जो हम पहले ही मान चुके होते हैं, दिमाग उसी को प्रूव करने वाली बातें ढूंढता है, और जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है उन्हें इग्नोर कर देता है। और इसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि दोनों साइड्स अपने अपने बायस को डिफेंड कर रहे होते हैं। अब एक और रियल लाइफ मोमेंट सोचिए। कोई न्यूज आती है, कोई हेडलाइन दिखती है, आप पूरा आर्टिकल पढ़े बिना ही ओपिनियन बना लेते हो, और फिर उसी ओपिनियन के सपोर्ट में ट्वीट्स, वीडियोस और पोस्ट्स देखने लगते हो। यह आपका स्लो थिंकिंग नहीं है, यह फास्ट थिंकिंग है जो आपको कंफर्टेबल जोन में रखता है, क्योंकि स्लो थिंकिंग एफर्ट मांगता है और दिमाग नेचुरली एफर्ट से बचना चाहता है। डैनियल कहनेमान साफ कहते हैं कि हमारा दिमाग लेजी है, और लेजीनेस इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, बल्कि एनर्जी बचाने की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एनर्जी बचाने की हैबिट गलत डिसीजंस को जन्म देने लगती है। इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन यही है कि ज्यादातर गलत डिसीजंस इग्नोरेंस से नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस से आते हैं। हमें लगता है कि हमें पता है, जबकि हमें पूरा पिक्चर पता नहीं होता। और जैसे ही कोई रिजल्ट सामने आता है, हम अपने दिमाग को कन्विंस कर लेते हैं कि मुझे तो पहले से अंदाजा था, जिसे हाइंडसाइट बायस कहा जाता है। यही रीजन है कि एक्सपर्ट्स भी कई बार गलत होते हैं, क्योंकि नॉलेज होने के बावजूद ह्यूमन माइंड वही शॉर्टकट्स यूज करता है जो एक नॉर्मल इंसान करता है। और यही बुक हमें जज नहीं करती, बल्कि हमें मिरर दिखाती है। अगली कहानी में हम देखेंगे कि ये फास्ट और स्लो थिंकिंग पैसे, करियर और लाइफ के बड़े डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करती है, और क्यों कभी कभी कम सोचने वाला इंसान ज्यादा खुश होता है और ज्यादा सोचने वाला इंसान ज्यादा कंफ्यूज्ड। अब जरा एक ऐसी कहानी सोचिए जो शायद आपके करियर या लाइफ डिसीजन से जुड़ी हो। मान लीजिए आप किसी नए जॉब ऑफर के बारे में सोच रहे हो,
सैलरी ठीक है, कंपनी का नाम बड़ा है, रोल भी सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर कहीं एक डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है। फिर भी आप खुद को समझाते हो कि इतने लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है, और आप डिसीजन ले लेते हो। बाद में जब चीजें वैसी नहीं निकलती जैसी आपने इमेजिन की थी, तब आप सोचते हो कि शायद आपको पहले ही वार्निंग साइंस दिख रहे थे, लेकिन उस समय आपका दिमाग उन साइंस को इग्नोर कर रहा था। डैनियल कहनेमान इस बिहेवियर को समझाते हैं कि हमारा दिमाग सर्टेनिटी पसंद करता है, अनसर्टेनिटी उसे अनकंफर्टेबल लगती है, और इसी वजह से हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि डाउट में रहना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है और फास्ट थिंकिंग हमें जल्दी रिलीफ दे देता है। अब एक और रिलेटेबल सिचुएशन देखिए। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम या प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की, एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन रिजल्ट एवरेज आया। उस मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि एफर्ट बेकार गया, डिसअपॉइंटमेंट भारी लगती है। लेकिन अगर वही रिजल्ट बिना एफर्ट के आता तो शायद आपको उतना बुरा नहीं लगता। इसका रीजन ये है कि हमारा दिमाग आउटकम्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में जज करता है। और यही रीजन है कि हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों रिलेटिव होते हैं। डैनियल कहनेमान इस कॉन्सेप्ट को रेफरेंस पॉइंट से समझाते हैं, जहां हम किसी सिचुएशन को जीरो से नहीं, बल्कि किसी एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करते हैं, और इसी वजह से कभी कभी लाइफ ऑब्जेक्टिवली ठीक होने के बावजूद हमें डिसैटिस्फैक्शन फील होती है। अब एक छोटी सी स्टोरी और सुनिए। एक आदमी लॉटरी जीतता है। शुरू में उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका एक्साइटमेंट नॉर्मल हो जाता है और वह फिर से उसी इमोशनल बेसलाइन पर आ जाता है जहां वह पहले था। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ खत्म हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वह भी इमोशनली अडैप्ट कर लेता है। डैनियल कहनेमान बताते हैं कि इसे हीडोनिक अडैप्टेशन कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों का आदी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अचीवमेंट्स या लॉसेस मैटर नहीं करते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम फ्यूचर हैप्पीनेस को ओवर एस्टिमेट करते हैं और फ्यूचर पेन को भी ओवर एस्टिमेट करते हैं, और इसी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट समझिए। जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो हम अपने फ्यूचर सेल्फ को गलत तरीके से इमेजिन करते हैं। हमें लगता है कि फ्यूचर में हम ज्यादा डिसिप्लिन होंगे, ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि फ्यूचर सेल्फ भी वही इंसान होता है जो आज प्रोक्रास्टिनेट करता है, इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है और शॉर्टकट्स लेता है। और यही रीजन है कि हम अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाते हैं और बाद में खुद से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। डैनियल कहनेमान इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी, जहां हम टाइम, एफर्ट और प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और सोचते हैं कि बस थोड़ा सा और काम है, लेकिन वो थोड़ा सा कभी थोड़ा नहीं रहता। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने कहा है कि ये काम तो बस एक हफ्ते में हो जाएगा और वो महीनों खिंच गया। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये ह्यूमन माइंड का नेचुरल पैटर्न है। इस बुक का सबसे वैल्यूएबल लेसन यही है कि अवेयरनेस ब्लेम से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो कि आपका दिमाग नेचुरली बियास है, तो आप खुद को जज करना छोड़ देते हो और सिस्टम्स बनाना शुरू करते हो, जैसे डेडलाइंस रियलिस्टिकली प्लान करना, बिग डिसीजन से पहले पॉज लेना और इमोशंस के काम होने का वेट करना। आने वाली आखिरी कहानी में हम ये समझेंगे कि फास्ट और स्लो थिंकिंग रिलेशनशिप्स मनी और एवरीडे हैप्पीनेस को कैसे शेप करती है और इस नॉलेज का यूज कैसे करें बिना ओवर थिंकिंग में फंसे। अब एक ऐसी कहानी सोचिए जो ऑलमोस्ट हर इंसान ने किसी न किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस की होती है। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हो। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, छोटी छोटी बातें भी स्पेशल लगती हैं, सामने वाला इंसान अलग ही लेवल का समझदार लगता है, लेकिन टाइम के साथ जब रियलिटी सामने आने लगती है और फ्लॉज दिखने लगते हैं, तब आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आप गलत थे या इंसान बदल गया। जबकि सच ये है कि इंसान नहीं बदला, आपका परसेप्शन बदला है, क्योंकि शुरुआत में आपका फास्ट थिंकिंग कंट्रोल में था, जिसने पॉजिटिव सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया
और नेगेटिव सिग्नल्स को क्वाइटली इग्नोर कर दिया। डैनियल कहनेमान बताते हैं कि हमारा दिमाग अर्ली इंप्रेशंस को बहुत ज्यादा वेट देता है और उसी लेंस से आगे की सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। इसी वजह से हम रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग्स को तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक वो डायरेक्टली हर्ट ना करने लगे, और बाद में हमें लगता है कि काश मैंने पहले ध्यान दिया होता, जबकि साइंस पहले से मौजूद थे। अब जरा पैसे से जुड़ी एक सिचुएशन देखिए। मान लीजिए आपने किसी दोस्त की एडवाइस पर किसी जगह इन्वेस्ट किया। शुरुआत में थोड़ी प्रॉफिट भी हुई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आपने और पैसा लगा दिया। फिर मार्केट रिवर्स हो गई और लॉस होने लगा, लेकिन आप सेल नहीं करते क्योंकि आपका दिमाग उस शुरुआती प्रॉफिट को रेफरेंस बना चुका होता है और आप खुद से कहते रहते हो कि बस वापस उसी पॉइंट तक आ जाए। जबकि रियलिटी ये है कि मार्केट को आपके इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। डैनियल कहनेमान यहां बताते हैं कि हम फ्यूचर को पास्ट के लेंस से देखते हैं और इसी वजह से हम प्रेजेंट सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पास्ट हमें कंफर्ट देता है और अनसर्टेनिटी हमें डराती है। अब एक और एवरीडे एग्जाम्पल देखिए। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हो, समवन यंगर देन यू, समवन डूइंग बेटर देन यू। इंस्टेंटली आपके दिमाग में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि शायद आप पीछे रह गए हो, जबकि रियलिटी ये है कि आप सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हो, फुल स्टोरी नहीं। लेकिन आपका फास्ट सिस्टम इमोशंस के बेसिस पर रिएक्शन दे देता है और आपकी सेल्फ वर्थ टेम्पररीली गिर जाती है। डैनियल कहनेमान की बुक यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझाती है कि हैप्पीनेस कंपैरिजन से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से आती है। और जब हम दूसरों की लाइफ को बिना कॉन्टेक्स्ट देखना शुरू करते हैं तो डिसैटिस्फैक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। अब जरा एक डीप बट सिंपल ट्रूथ सुनिए। हम लाइफ को दो तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। एक होता है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो करंट मोमेंट में फील करता है, और दूसरा होता है रिमेंबरिंग सेल्फ, जो बाद में उस एक्सपीरियंस की कहानी बनाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी फ्यूचर डिसीजंस रिमेंबरिंग सेल्फ के बेसिस पर होते हैं, ना कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के बेसिस पर। इसी वजह से कोई ट्रिप भले ही ओवरऑल बोरिंग रही हो, लेकिन अगर लास्ट डे बहुत अच्छा था तो हमें पूरी ट्रिप अच्छी लगती है, और अगर एक्सपीरियंस ठीक था लेकिन एंडिंग खराब थी तो हमें पूरा एक्सपीरियंस खराब लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग पीक्स और एंडिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसका मतलब यह है कि लाइफ में हर मोमेंट परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स और एंडिंग्स ज्यादा मैटर करती है। और अगर आप इसे समझ लो तो आप अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रैंडमली रिएक्टिंग टू इट। डैनियल कहनेमान हमें यहां कंट्रोल नहीं देते, लेकिन क्लैरिटी देते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही एंजाइटी को कम करती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई फेज आपकी लाइफ में बहुत लंबा या बहुत छोटा लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कुछ मोमेंट्स बहुत इंटेंस थे? यही ह्यूमन माइंड का मैजिक और कर्ज दोनों है। अगली कहानी में हम इस पूरी जर्नी को रैप अप करेंगे और समझेंगे कि इस नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाए बिना ओवर थिंकिंग के शिकार बने। अब आखिरी कहानी से इस पूरी जर्नी को धीरे धीरे समेटते हैं। सोचिए, एक इंसान है जो लाइफ में हमेशा खुद को ब्लेम करता रहता है। हर गलत डिसीजन के बाद वो यही सोचता है कि मैं ही स्टूपिड हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी सही चॉइस नहीं ले पाऊंगा, और यही गिल्ट उसे और ज्यादा कंफ्यूज्ड बना देता है। लेकिन डैनियल कहनेमान की ये बुक एक बहुत रिलीविंग बात कहती है कि ज्यादातर गलतियां कैरेक्टर की वजह से नहीं होती, बल्कि ह्यूमन ब्रेन के डिजाइन की वजह से होती है। क्योंकि हमारा दिमाग परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए नहीं बना, बल्कि फास्ट सर्वाइवल के लिए बना है। जब आप ये समझ लेते हो कि आपका दिमाग नेचुरली शॉर्टकट्स लेता है, बियासेस बनाता है, स्टोरीज पर भरोसा करता है और नंबर्स को इग्नोर करता है, तब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो और सिस्टम्स बनाना शुरू कर देते हो। जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले खुद को थोड़ा टाइम देना, इमोशंस काम होने का वेट करना, दूसरों की ओपिनियन को ब्लाइंडली फॉलो न करना, और ये एक्सेप्ट करना कि अनसर्टेनिटी लाइफ का पार्ट है। इस बुक का सबसे ब्यूटीफुल लेसन ये नहीं है कि स्लो थिंकिंग हमेशा बेहतर है, बल्कि ये है कि फास्ट थिंकिंग को पहचानना सीख लो। क्योंकि फास्ट थिंकिंग आपको जिंदा रखता है, अपॉर्चुनिटीज दिखाता है और रोजमर्रा की लाइफ आसान बनाता है।
लेकिन जब बात रिलेशनशिप्स, करियर, मनी और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की आती है, तब थोड़ा स्लो होना पावर बन जाता है। डैनियल कहनेमान हमें परफेक्शन नहीं सिखाते, वो अवेयरनेस सिखाते हैं। और अवेयरनेस आते ही गिल्ट कम हो जाता है, फियर थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है और डिसीजन ज्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं। क्योंकि जब आप जानते हो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तब आप उसके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके साथ काम करना सीख जाते हो। अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अगर आप अपने पास के किसी एक डिसीजन में थोड़ा रुक जाते, थोड़ा सोच लेते, तो आपकी लाइफ आज अलग होती? इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि यही सवाल इस ऑडियो बुक की असली वैल्यू है। अगर आपको ये कहानी मीनिंगफुल लगी, अगर आपको अपने डिसीजंस, इमोशंस या सोच के पैटर्न में खुद को कहीं ना कहीं पहचान मिली, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि माइंड वॉल्ट पर हम ऐसी ही बुक्स और आइडियाज को सिंपल स्टोरीज में बदलते हैं, ताकि नॉलेज हैवी ना लगे, बल्कि रिलेटेबल लगे। और स्पेशल थैंक्स हमारे माइंड वॉल्ट चैनल के सभी मेंबर्स को, जो लगातार सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स में इनसाइट्स शेयर करते हैं और इस कम्युनिटी को अलाइव रखते हैं। आप लोग ही इस चैनल की रियल स्ट्रेंथ हो। मैं आपसे अगले ऑडियो बुक में फिर मिलूंगा। तब तक ऑब्जर्व करते रहिए कि आपका दिमाग कब फास्ट चल रहा है और कब स्लो, क्योंकि अवेयरनेस ही असली इंटेलिजेंस है। धन्यवाद।